2 मिनट चैन ले लेते हैं, 2 मिनट। फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप और कुछ एग्जाम टेक्निक से बात करके क्लास एंड करते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट रुक जाते हैं, जरा 2 मिनट। फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप और वो करके क्लास एंड करते हैं, सेशन एंड करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप की। छोटा सा बस एक मैं बैकग्राउंड देता हूँ आपको और एक इलस्ट्रेशन करा देता हूँ। स्वैप का मतलब क्या होता है, अभी करते हैं, 1 मिनट था पहले यार, ये फोकस करें हम टॉपिक पे। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज कर लेना। एक्सचेंज कर लेना, दुनिया बड़ी अजीब सी है। फिक्स रेट बोरिंग वालों को वेरिएबल रेट बोरिंग अच्छी लगती है, वेरिएबल रेट बोरोइंग को फिक्स रेट बोरिंग अच्छी लगती है। वेरिएबल वाले कहते हैं यार हम तो खतरे पे हैं, कभी रेट बढ़ सकता है, कभी कम भी हो जाता है। मगर खतरा है, रो खतरा है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो हमारा इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, तो फिक्स रेट बेहतर होता है। ये कौन कह रहा है, फिक्स रेट वाला नहीं कह रहा, वेरिएबल वाला कह रहा है कि नहीं यार मुझे वेरिएबल रेट से डर लगता है, फिक्स रेट वाला रेट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हालांकि लेके क्या बैठा है, वेरिएबल रेट। अच्छा, फिक्स रेट वाला जो है ना वो भी परेशान है। वो कह रहा है यार नहीं यार, फिक्स रेट सही नहीं है, वो गवर्नमेंट आजकल रेट गिरा रही है, कार्बोर का रेट गिरे जा रहा है, मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, मैं वहीं का वहीं हूँ, मैं फिक्स रेट ही पे करता रहा। तो उसको वेरिएबल रेट अच्छा लग रहा है। ये इंसान की फितरत भी है ना, जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना आपको वो अच्छी लगती है, और सामने वाले के पास वो चीज़ होती है उसको आपकी चीज़ अच्छी लग रही होती है। ठीक है ना, तो ये अनफॉर्चुनेटली जिसे कहते हैं ना कि इट्स इट्स लाइफ। तो ये चीज़ यहाँ भी हो रही है। ठीक है, अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि ठीक है स्वैप कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं। तो एक तो नॉर्मल स्वैप होता है कि भाई बस आपने गए और आपने आपस में बस सेट कर लिया कि फिक्स को वेरिएबल करना है, वेरिएबल को फिक्स करना है। एक होता है थोड़ा वेनिला स्वैप, थोड़ा सा एडवांस वाला। तो वो मैं एक एग्जांपल के तो समझाना चाह रहा हूँ कि कंपनी ए है मिसाल के तौर पर, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो फिक्स बोरोइंग कर ले 10% पे, या फिर वो बोरोइंग कर ले काइबोर प्लस 1%। ये एक बंदे को ऑफर कर दिया है बैंक। ठीक है, दूसरा बंदा जो कंपनी बी है उसको भी ऑफर किया गया, मगर उसको ऑफर किया गया है फिक्स रेट जो है वो ऑफर किया गया 12%, और वेरिएबल रेट इसको ऑफर किया गया K+2%। थोड़ी रिस्की कंपनी लग रही है, जबकि दोनों रेट ज़्यादा ऑफर हो, फिक्स वाला भी ज़्यादा ऑफर हुआ है, वेरिएबल वाला भी ज़्यादा ऑफर हुआ है। अब इन दोनों को आपस में स्वैप अरेंजमेंट करना है, कैसे करें। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो है, आप एक टेबल बना लें, प्लीज़ देखें, गौर से देखिएगा, एक टेबल बना लें। टेबल बना लें, टेबल बनाने के बाद काम आसान हो जाएगा। फिक्स रेट, वेरिएबल रेट। अच्छा, मैं एज्यूम करूँ इसमें वो वाला जो स्प्रेड होता है ना, 2% 3% एक्स्ट्रा जो होता है, K+2 K+1, वो इसमें नहीं इंकॉर्पोरेट हो रहा, क्योंकि वो आपको पता है वो हेजिंग में के जुमरे में नहीं आता, वो स्पेसिफिक टू कंपनी होता है। वो एंड में नेट कॉस्ट निकालते हुए आप शामिल कर लीजिएगा, मगर अभी शामिल नहीं करेंगे। फिक्स रेट और वेरिएबल रेट बोरोइंग है। ठीक है, कंपनी ए क्या क्या रहा जी, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, टेबल बनाना है इसका। कंपनी ए की फिक्स बोरोइंग है 10%, लिख दिया। वेरिएबल बोरोइंग है K+1। कंपनी बी की जो है वो फिक्स बोरोइंग है 12%, लिख दिया हमने। वेरिएबल बोरोइंग है K+2। अब जब ये हो जाए तो आपने वो बनाना है इसके ना, मिक्स बनाना है, एक मिक्स वन। क्या बनेगा, मिक्स वन। मिक्स वन मतलब एक का वेरिएबल दूसरे का फिक्स, एक का फिक्स दूसरे का वेरिएबल, इस तरह कर ले। यानी कि एक मिक्स ये हो सकता है कि कंपनी ए जो है वो फिक्स पे चली जाए, और कंपनी बी पे जाहिर सी बात है वेरिएबल पे चले जाए। एक फिक्स एक वेरिएबल होना चाहिए, ये इसके हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, तो ये कितना बनते, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट हो जाएगी K+12%, अगर ये मिक्स चला जाए। सही ना, एक फिक्स एक वेरिएबल होना चाहिए ना, दोनों वेरिएबल दोनों फिक्स हो गए तो फिर फायदा क्या। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कंपनी बी को बोलें कि जी आप फिक्स पे चलिए, और कंपनी ए बोले मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। ब्लू मिक्स, ब्लू मिक्स, हाँ ब्लू मिक्स। ये मिक्स टू में हमने क्या किया, इसको डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। 12% ये, और तो अब सवाल, हम एज्यूम करते हैं कि हम अभी हैं कहाँ। अच्छा, रिकमेंडेड मिक्स कौन सा है, रिकमेंडेड का तो समझते हैं। रिकमेंडेड मिक्स कहाँ होना चाहिए, दिस इज द रिकमेंडेड मिक्स। हमें कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ये हम एज्यूम करें। हमें मिक्स वन पे होना चाहिए ना, नजर आ रहा है। मगर हम एज्यूम करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिक्स है वो कौन सा, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग। ये हमारा एग्जिस्टिंग है। देखें, हमारा फोकस क्या है, इस टॉपिक का मकसद क्या है, इंटरेस्ट रेट की तरीके से कम हो जाए।
हेजिंग इसीलिए करें ताकि एक्चुअल में इंटरेस्ट की हिट ज्यादा ना पड़े हमें। यही मकसद है ना हेजिंग करने का। यही बीच में पीछे हमारे वो है रैशनल। तो अब हम एज्यूम करते हैं, अच्छा सेविंग कितनी आएगी अगर मैं रिकमेंडेड पे चला गया? कितने परसेंट की सेविंग है? 1% की सेविंग है, एग्री करेंगे? कितने परसेंट की सेविंग है? 1% की। अब ये सेविंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सेविंग डिस्ट्रीब्यूट होती है दोनों कंपनीज में, कंपनी ए में और कंपनी बी में। कोई रेशियो होता है, कभी कभार ये 60-40 होता है, कभी 70-80, 70-30 होता है, अक्सर ही 50-50 होता है। एज्यूमिंग 50%, 50% सेविंग है तो 0.5% सेविंग यहाँ आएगी, 0.5% सेविंग यहाँ आएगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ये टेबल है। ये टेबल बन जाएगा तो फिर मैं कहूँगा मिक्स बनाना भी आसान है। मिक्स बन गए तो सेविंग निकालना भी आसान है, सेविंग को डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान है। टेबल सही बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अगला काम क्या होगा? फाइनली कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूड ऐसे करेंगे कि अब एंड में सेटअप क्या लगेगा? सेटअप ये लगेगा कि हम कहेंगे कंपनी ए और बी। एग्जिस्टिंग कहाँ पे थे? एग्जिस्टिंग ये थोड़े खराब वाले पे थे। रिकमेंडेड पे अभी होंगे तो फायदा नहीं है ना, हेजिंग करने से कोई फायदा ही नजर नहीं आएगा। ठीक है, फायदा ही नजर नहीं आएगा रिकमेंडेड पे। अगर आप मिसाल के तौर पे पहले से ही रिकमेंडेड पे, तो हेजिंग तो फिर फायदा नहीं है ना। हम एज्यूम करते हैं कि हम थे खराब पे, जब भी सेविंग इनकॉर्पोरेट करने के बाद रिकमेंडेड पे आ गए, जैसे आपको दिखाया जाएगा। एग्जिस्टिंग मींस खराब वाला, यानी कि ब्लू मिक्स। यानी कि ब्लू मिक्स का मतलब क्या था? ब्लू मिक्स का मतलब था कि बी का जो है फिक्स है और ए का वेरिएबल है। अब क्या होगा? इसमें से सेविंग लेस कर दें। कितनी सेविंग है? 50-50% हमने ब्रेक कर दिया। अभी आ गई नेट कॉस्ट। ए की नेट कॉस्ट कितनी आ रही है? ए की नेट कॉस्ट K+1% है तो K+0.5 होगा। और बी की नेट कॉस्ट 11.5 है। क्या ये बात समझ आती है? 11.5%। और दोनों को ऐड करेंगे तो ये वही बनेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? K+12 बनेगा। ठीक है जी। तो ये स्वैप के थ्रू आपको इस तरह से मिक्स बना के काम करना पड़ सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्वैप होता है, इसमें दोनों पार्टियां अवेलेबल होती हैं। सिंगल पार्टी स्वैप बहुत ज़्यादा आसान है, उसके 2008 वगैरह के सवाल मौजूद हैं एक्चुअली हैंडआउट में, वहाँ से देख सकते हैं। ये हमने यहाँ से देख लिया। यहाँ तक बात समझ आ गई जी? क्लियर है? अब एग्जाम टेक्निक से बात कर लेते हैं और फिर सेशन को एंड करेंगे। अच्छा, एग्जाम टेक्निक बस समझ लें जल्दी जल्दी से। लेकिन यार पेपर में ना आप जब जाएंगे तो मैं कुछ इस पे बात कर लेता हूँ। मल्टीलेटरल नेटिंग रह गया यार, वो आप खुद कर लेना, आसान सा होता है। मेरे ख्याल से कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आई थिंक। ठीक है।